दोस्तों, क्या आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां बीमारी, चुनौतियां या असंभव लगने वाले हालात आपको रोक रहे हैं? रुकिए, जोसेफ मर्फी को सरकोमा, एक लाइलाज कैंसर, हुआ था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन उन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति से चमत्कार कर दिखाया। वो पूरी तरह ठीक हो गए। ये है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ताकत जिसका सार मैं आपके लिए लाया हूं। ये ऑडियो बुक का सार आपके मन के खजाने को खोलेगा, आपकी हर मुश्किल को आसान करेगा और आपकी जिंदगी को चमत्कारों से भर देगा। अगर आप ये वीडियो मिस करते हैं तो वो जादुई चाबी खो देंगे जो आपके सपनों को हकीकत बना सकती है। तो तैयार है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव चाहिए। ये आपका टर्निंग पॉइंट है, इसे छूटने न दें। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की, एक ऐसी किताब जो आपके अवचेतन मन की अनंत शक्ति को जगा सकती है। जोसेफ मर्फी की ये कालजयी रचना लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। इस ऑडियो बुक सार में मैं हर अध्याय, हर रहस्य को सरल हिंदी में आपके सामने लाऊंगा। चाहे आप सेहत, कामयाबी, रिश्तों में सुधार या किसी भी चुनौती से पार पाना चाहते हो, ये किताब आपको रास्ता दिखाएगी। तो अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए इस प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। अध्याय 1, आपके अंदर का खजाना, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। दोस्तों, जोसेफ मर्फी इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार के साथ करते हैं। आपके अंदर एक अनंत खजाना है। यह खजाना है आपका अवचेतन मन। ये वो शक्ति है जो आपके सपनों को सच कर सकती है, चाहे वो धन हो, सेहत हो या खुशी। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इस खजाने को देख पा रहे हैं? मर्फी कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बाहर की चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली शक्ति उनके अंदर छुपी है। आपका अवचेतन मन एक चुंबक की तरह काम करता है। अगर आप सकारात्मक विचारों और विश्वास से भरे हैं तो आप सफलता, खुशी और अवसरों को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन अगर आप नकारात्मकता, डर या शक से भरे हैं तो आप अनजाने में नाकामी को आकर्षित करते हैं। मर्फी एक कहानी शेयर करते हैं। एक लड़की क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक महंगा बैग देखती है। वो कहने वाली थी, मैं इसे नहीं खरीद सकती, लेकिन उसे मर्फी की सलाह याद आती है, कभी नकारात्मक बात को पूरा मत कहो। उसने तुरंत कहा, यह बैग मेरा है, मैं इसे मानसिक रूप से स्वीकार करती हूं। और उसी रात उसका मंगेतर उसे वही बैग गिफ्ट करता है। यह है अवचेतन मन की शक्ति। मर्फी इस अध्याय में समझाते हैं कि आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, एक नाविक की तरह है जो दिशा चुनता है, और आपका अवचेतन मन एक इंजन की तरह है जो उस दिशा में काम करता है। अगर आप कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो वो आपको वो शक्ति देता है। आपके अंदर अनंत शक्ति का खजाना है। हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम। नकारात्मक शब्दों और विचारों से बचें। विश्वास का नियम, लॉ ऑफ बिलीफ, आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी अपने विचारों से कुछ आकर्षित किया है? नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। अध्याय 2, आपका मन कैसे काम करता है, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। इस अध्याय में मर्फी बताते हैं कि आपका मन 2 हिस्सों में बनता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वो है जो सोचता है, फैसले लेता है और तर्क करता है। जैसे आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, कौन सा घर खरीदेंगे, ये सब चेतन मन तय करता है। लेकिन अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा सेवक है। ये वो हिस्सा है जो आपके विचारों को सच करने की कोशिश करता है, बिना किसी तर्क के। मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन तर्क नहीं करता। अगर आप कहते हैं मैं असफल हूं, तो वो इसे सच मान लेता है और आपको असफलता की ओर ले जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं कामयाब हूं, तो वो उस दिशा में काम शुरू कर देता है। अवचेतन मन भावनाओं का घर है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है, अगर बुरा सोचते हैं तो बुरा। मर्फी एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जिसे स्टेज पर गाने का डर था। वो बार बार कहता था, मैं गा नहीं सकता, लोग मुझ पर हंसेंगे। उसका अवचेतन मन इस डर को सच मान लेता था।
लेकिन जब उसने अपने डर को चुनौती दी और कहा, मेरा बड़ा मैं, बिग मी, गाना चाहता है, तो उसका अवचेतन मन सक्रिय हो गया। वो स्टेज पर गया और शानदार गाया। मर्फी सुझाव, सजेशन की शक्ति पर जोर देते हैं। जैसे सम्मोहन, हिप्नोसिस में अगर किसी को कहा जाए कि वो नेपोलियन है, तो वो वैसा ही व्यवहार करने लगता है। आपका अवचेतन मन हर सुझाव को स्वीकार करता है, चाहे वो सच हो या झूठ। इसलिए सावधान रहें कि आप अपने मन को क्या सुझाव दे रहे हैं। चेतन मन चुनता है, अवचेतन मन पालन करता है। नकारात्मक सुझावों से बचें। आप जो मानते हैं वही आपकी हकीकत बनता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है जब आपने अपने डर को हराया? कमेंट में बताएं। अध्याय 3, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। दोस्तों, आपका अवचेतन मन एक जादुई मशीन है जो आपके विचारों को हकीकत में बदल सकती है। मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके शरीर के हर कार्य को नियंत्रित करता है, सांस लेने से लेकर घावों को ठीक करने तक। अगर आप इसे सही निर्देश देते हैं तो ये आपके लिए चमत्कार कर सकता है। मर्फी अपनी निजी कहानी शेयर करते हैं। 42 साल पहले उन्हें सरकोमा नाम की एक गंभीर बीमारी हुई थी। डॉक्टरों ने इसे लाइलाज बताया, लेकिन मर्फी ने अपने अवचेतन मन की शक्ति पर भरोसा किया। उन्होंने हर दिन अपने मन में यह विचार डाला कि वो पूरी तरह स्वस्थ है। वो अपने शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली कल्पना करते थे, और चमत्कार हुआ, वो पूरी तरह ठीक हो गए। मर्फी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन हर समय आपके लिए काम करता है। जैसे अगर आप सोने से पहले कहते हैं, मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो आपका अवचेतन मन आपको ठीक उसी समय जगा देता है। अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं तो अपने मन में स्वस्थ होने की साफ तस्वीर बनाएं। आपका अवचेतन मन उसे सच करने की कोशिश करेगा। मर्फी सुझाव देते हैं कि हर रात सोने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए अपने मन में सकारात्मक तस्वीर बनाएं। जैसे अगर आप धन चाहते हैं तो अपने आप को धन से घिरा हुआ देखें। इस दौरान विश्वास करें कि यह सच हो रहा है। आपका अवचेतन मन आपका जीवन नियंत्रित करता है। सकारात्मक विचारों से आप चमत्कार कर सकते हैं। विश्वास और कल्पना आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपने कभी अपने विश्वास से कोई चमत्कार देखा है? नीचे कमेंट करें। अध्याय 4, प्राचीन समय में मानसिक चिकित्सा, मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। इस अध्याय में मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल हजारों साल पहले भी होता था। प्राचीन समय में लोग मंदिरों और तीर्थ स्थानों पर जाते थे, जहां उनकी बीमारियां ठीक हो जाती थी। मर्फी कहते हैं कि यह कोई जादू नहीं था, बल्कि विश्वास का नियम, लॉ ऑफ बिलीफ, काम कर रहा था। मर्फी बाइबल की कहानियों का जिक्र करते हैं, जहां विश्वास के कारण लोग ठीक हुए। जैसे एक अंधे व्यक्ति को यीशु ने कहा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें ठीक करेगा, और वो देखने लगा। मर्फी कहते हैं कि यह विश्वास अवचेतन मन को सक्रिय करता है, जो चमत्कार पैदा करता है। एक और उदाहरण है, प्राचीन समय में कुछ लोगों को सुझाव दिया गया कि उनकी त्वचा पर छाले पड़ जाएंगे। बिना किसी शारीरिक कारण के उनके मन ने इसे सच मान लिया और सचमुच छाले पड़ गए। ये दिखाता है कि अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है। मर्फी इस अध्याय में समझाते हैं कि विश्वास और सुझाव हर युग में काम करते हैं। चाहे प्राचीन समय हो या आधुनिक, अवचेतन मन वही करता है जो आप उससे कहते हैं। विश्वास हर युग में चमत्कार करता है। अवचेतन मन सुझावों पर काम करता है। प्राचीन और आधुनिक चिकित्सा का आधार एक ही है, विश्वास। अध्याय 5, आधुनिक समय में मानसिक चिकित्सा, मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। दोस्तों, आज के वैज्ञानिक युग में भी अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल हो रहा है। मर्फी कहते हैं कि प्रार्थना और विश्वास से लोग गंभीर बीमारियों से ठीक हो रहे हैं। लेकिन ये कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान है। मर्फी वैज्ञानिक प्रार्थना, साइंटिफिक प्रेयर की अवधारणा पेश करते हैं। इसका मतलब है अपने चेतन और अवचेतन मन को एक दिशा में लाना। जब आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचार देते हैं तो वो उसे सच करने लगता है। एक व्यक्ति को फेफड़ों की गंभीर बीमारी थी। उसने हर दिन अपने मन में यह तस्वीर बनाई कि वो पूरी तरह स्वस्थ है, दौड़ रहा है और खुशी से जी रहा है। कुछ महीनों बाद डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि उसकी बीमारी गायब हो गई थी। मर्फी एक और तकनीक बताते हैं,
द बॉडोइन मेथड। इसमें आपको अपने मन में साफ तस्वीर बनानी है कि आप क्या चाहते हैं। जैसे अगर आप नौकरी चाहते हैं तो अपने आप को उस नौकरी में काम करते हुए देखें। इस दौरान भावनाओं को शामिल करें, खुशी, उत्साह और विश्वास महसूस करें। प्रार्थना विज्ञान है, जादू नहीं। विश्वास और सकारात्मक सोच से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अवचेतन मन हर समय आपके लिए काम करता है। अध्याय 6, मानसिक चिकित्सा की व्यावहारिक तकनीकें, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसी व्यावहारिक तकनीकों की जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्फी कई आसान तकनीकें सुझाते हैं जो आपके अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकती है। विजुअलाइजेशन, अपने मन में वो साफ तस्वीर बनाएं जो आप चाहते हैं। जैसे अगर आप एक नया घर चाहते हैं तो अपने आप को उस घर में रहते हुए, सजाते हुए और खुशी महसूस करते हुए देखें। इस तस्वीर को जितना वास्तविक बना सकते हैं उतना बेहतर। स्लीपिंग, सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सकारात्मक निर्देश दें। जैसे मैं सुबह तरोताजा और ऊर्जावान उठूंगा, या मेरी हर समस्या का हल मिल रहा है। आपका अवचेतन मन रात भर इस पर काम करता है। थैंक यू, हर दिन अपने मन में कहें, धन्यवाद, मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है। यह धन्यवाद की भावना आपके अवचेतन मन को सक्रिय करती है और सकारात्मक परिणाम लाती है। मर्फी एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो अपनी नौकरी से नाखुश था। उसने हर रात सोने से पहले कल्पना की कि वो अपनी पसंद की नौकरी में है, खुश है और अच्छा पैसा कमा रहा है। कुछ हफ्तों बाद उसे एक ऐसी नौकरी का ऑफर मिला जो उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करती थी। मर्फी कहते हैं कि ये तकनीकें आसान हैं, लेकिन इन्हें नियमित रूप से करना जरूरी है। जैसे एक बीज को रोज पानी देना पड़ता है, वैसे ही अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से सींचना पड़ता है। सकारात्मक सोच को नियमित रूप से दोहराएं। अपने मन में साफ और सकारात्मक तस्वीर बनाएं। धन्यवाद की भावना आपके अवचेतन मन को सक्रिय करती है। क्या आप इनमें से कोई तकनीक आजमाएंगे? कमेंट में बताएं। अध्याय 7, अवचेतन मन की जीवन की ओर प्रवृत्ति, द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफवर्ड। दोस्तों, आपका अवचेतन मन हमेशा आपके लिए अच्छा चाहता है। मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके शरीर को संतुलित रखता है। सांस लेने से लेकर हृदय की धड़कन तक सब कुछ वो नियंत्रित करता है। ये हमेशा जीवन की ओर, यानी सकारात्मकता और स्वास्थ्य की ओर काम करता है। मर्फी कहते हैं कि बीमारी और दुख अस्वाभाविक है, जबकि स्वास्थ्य और खुशी आपका स्वाभाविक अधिकार है। अगर आप अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देते हैं तो वो आपके शरीर और मन को ठीक करने की कोशिश करता है। मर्फी एक व्यक्ति की कहानी शेयर करते हैं जिसे पॉट्स डिजीज थी। इस बीमारी ने उसकी हड्डियों को कमजोर कर दिया था और डॉक्टरों ने कहा कि वो शायद कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर दिन अपने मन में ये तस्वीर बनाई कि वो स्वस्थ है, दौड़ रहा है और मजबूत हड्डियों के साथ जी रहा है। धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार हुआ और वो पूरी तरह ठीक हो गया। मर्फी एक और तकनीक सुझाते हैं, मेंटल मूवी मेथड। इसमें आपको अपने मन में एक छोटी सी फिल्म चलानी है जिसमें आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। जैसे अगर आप एक अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं तो अपने मन में एक खुशहाल रिश्ते की तस्वीर बनाएं। इस दौरान भावनाओं को शामिल करें, प्यार, खुशी और संतुष्टि महसूस करें। आपका अवचेतन मन हमेशा जीवन की ओर काम करता है। सकारात्मक सोच से आप बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, विश्वास और धैर्य चमत्कार कर सकते हैं। क्या आपने कभी अपने अवचेतन मन की शक्ति से कोई शारीरिक या मानसिक बदलाव देखा है? कमेंट में शेयर करें। अध्याय 8, मनचाहे परिणाम कैसे पाएं, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपकी प्रार्थनाएं या इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? मर्फी कहते हैं कि इसका कारण है आपकी इच्छा और कल्पना में टकराव। अगर आप अपने चेतन मन से कुछ चाहते हैं लेकिन आपके अवचेतन मन में नाकामी या डर की तस्वीर है, तो आपका अवचेतन मन उसी नकारात्मक तस्वीर को सच करेगा। मर्फी 3 आसान कदम बताते हैं जिनसे आप अपने मनचाहे परिणाम पा सकते हैं। साफ इच्छा करें। स्पष्ट रूप से तय करें कि आप क्या चाहते हैं। जैसे, मैं एक अच्छी नौकरी चाहता हूं। तस्वीर बनाएं।
अपने मन में उस इच्छा को हकीकत के रूप में देखें। जैसे अपने आप को उस नौकरी में काम करते हुए खुश और आत्मविश्वास से भरे हुए देखें। विश्वास करें, पूरे विश्वास के साथ माने कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। एक महिला अपने पति के साथ रिश्ते में समस्याओं का सामना कर रही थी। उसने हर दिन अपने मन में यह तस्वीर बनाई कि वो और उसका पति खुशी से बात कर रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। उसने इस तस्वीर को इतना वास्तविक बनाया कि उसे लगने लगा कि यह सच है। कुछ हफ्तों बाद उनके रिश्ते में सुधार होने लगा। मर्फी कहते हैं कि विश्वास और कल्पना का मेल आपकी जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य और निरंतरता चाहिए। अपनी इच्छा और कल्पना को एक दिशा में लाएं, सकारात्मक और वास्तविक तस्वीर बनाएं, पूरे विश्वास के साथ काम करें। आपकी जिंदगी में कौन सी इच्छा है जिसे आप सच करना चाहते हैं? कमेंट में बताएं। अध्याय 9, धन के लिए अवचेतन मन का उपयोग। हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। दोस्तों, धन सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक मानसिक स्थिति है। मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप अपने मन में धन की तस्वीर बनाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप बार बार कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है। मर्फी एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसने हर दिन अपने मन में यह विचार डाला, मैं अमीर हूं, मेरे पास सब कुछ है, धन मेरी ओर बह रहा है। वो अपने मन में कल्पना करता था कि वो एक लग्जरी कार में घूम रहा है और उसका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। धीरे धीरे उसकी सोच बदली और उसे नए बिजनेस अवसर मिले। कुछ ही समय में वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया। मर्फी सुझाव देते हैं कि धन को एक सकारात्मक प्रतीक के रूप में देखें। धन आपको आजादी देता है, अवसर देता है और आपके सपनों को पूरा करने में मदद करता है। इसके लिए वो एक खास तकनीक सुझाते हैं, धन का अफर्मेशंस। हर दिन कहें, धन मेरी ओर बह रहा है, मैं समृद्ध और खुशहाल हूं, मेरे पास हर जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है। महत्वपूर्ण है कि इन अफर्मेशंस को कहते समय आप खुशी और विश्वास महसूस करें। धन एक मानसिक स्थिति है। सकारात्मक अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। अपने अवचेतन मन पर भरोसा करें। क्या आप अपने धन के बारे में सकारात्मक सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। अध्याय 10, धन का आपका अधिकार, योर राइट टू बी रिच। दोस्तों, मर्फी इस अध्याय में कहते हैं कि धन आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। धन को गलत या बुरा मानना एक गलत सोच है। धन एक प्रतीक है जो आपको बेहतर जिंदगी जीने में मदद करता है, चाहे वो अच्छा खाना हो, शिक्षा हो या यात्रा। अगर आप धन को नकारात्मक मानते हैं तो आप इसे कभी आकर्षित नहीं कर पाएंगे। मर्फी सुझाव देते हैं कि आपको धन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हर दिन अपने मन में यह विचार डालें कि धन आपके लिए अच्छा है और ये आपके जीवन को बेहतर बनाता है। वो एक तकनीक सुझाते हैं, धन का विजुअलाइजेशन। अपने मन में देखें कि आप धन से घिरे हैं, आप अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं और आप खुशहाल हैं। धन आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। धन का सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अपने मन में धन की तस्वीर बनाएं। क्या आप मानते हैं कि धन आपका अधिकार है? कमेंट में बताएं। अध्याय 11, काम में अवचेतन मन का साथी, योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। दोस्तों, आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देते हैं तो वो आपके करियर और काम में आपको कामयाबी दिला सकता है। मर्फी एक फार्मेसी मालिक की कहानी बताते हैं जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था। उसने हर दिन अपने मन में यह तस्वीर बनाई कि उसकी दुकान ग्राहकों से भरी है और वो अच्छा मुनाफा कमा रहा है। उसने अपने अवचेतन मन को यह निर्देश दिया कि वो नए अवसर लाए। कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस दोगुना हो गया। मर्फी सुझाव देते हैं कि आपको अपने काम में सकारात्मक सोच लानी चाहिए। अगर आप अपने काम को बोझ मानते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा। लेकिन अगर आप अपने काम को प्यार और उत्साह के साथ करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको नए अवसर देगा। हर सुबह अपने मन में कहें, मेरा काम मुझे खुशी देता है, मैं अपने क्षेत्र में कामयाब हूं। इस दौरान अपने काम में सफलता की तस्वीर बनाएं।
अपने अवचेतन मन को साफ निर्देश दें। अपने काम को प्यार और उत्साह के साथ करें। विश्वास और मेहनत से कामयाबी पाएं। क्या आप अपने काम में सकारात्मक सोच लाते हैं? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। अध्याय 12, वैज्ञानिक और अवचेतन मन। साइंटिस्ट्स यूज द सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कई बड़े वैज्ञानिक अपने अवचेतन मन की मदद से आविष्कार करते हैं? मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि जब आप अपने अवचेतन मन को कोई सवाल देते हैं तो वो रात भर उसका जवाब ढूंढता है। मर्फी थॉमस एडिसन की कहानी बताते हैं। एडिसन जब किसी आविष्कार पर अटक जाते थे तो वो सोने से पहले उस समस्या पर विचार करते थे। उनका अवचेतन मन रात भर काम करता और सुबह उन्हें जवाब मिल जाता। मर्फी सुझाव देते हैं कि अगर आपको कोई समस्या सुलझानी है तो रात को सोने से पहले उस पर विचार करें। अपने अवचेतन मन से कहें, मुझे इस समस्या का हल चाहिए। फिर विश्वास करें कि जवाब मिलेगा। आपका अवचेतन मन आपके लिए काम करेगा। सवाल जवाब तकनीक। किसी भी समस्या को अपने मन में स्पष्ट करें और सोने से पहले अपने अवचेतन मन से उसका जवाब मांगे। सुबह तक आपको हल मिल सकता है। अपने अवचेतन मन से जवाब मांगे। रात को सोने से पहले सवाल पर विचार करें। विश्वास करें कि जवाब मिलेगा। क्या आपने कभी अपने अवचेतन मन से कोई जवाब पाया है? कमेंट में बताएं। अध्याय 13, नींद और अवचेतन मन। योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। दोस्तों, नींद सिर्फ शरीर का आराम नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन के लिए एक खास समय है। मर्फी कहते हैं कि जब आप सोते हैं तो आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। वो आपके विचारों को प्रोसेस करता है और समस्याओं का हल ढूंढता है। एक व्यक्ति को नींद न आने की समस्या थी। उसने हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को यह निर्देश दिया, मैं शांतिपूर्ण और गहरी नींद लूंगा। कुछ ही दिनों में उसकी नींद की समस्या खत्म हो गई। मर्फी सुझाव देते हैं कि सोने से पहले अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। जैसे अगर आप तनाव में हैं तो अपने मन में कहें, मैं शांत और खुश हूं, मेरी हर समस्या का हल हो रहा है। आपका अवचेतन मन रात भर इस पर काम करेगा। स्लीपिंग अफर्मेशंस। सोने से पहले 5 मिनट के लिए सकारात्मक विचार दोहराएं, जैसे मैं स्वस्थ, खुश और कामयाब हूं। नींद में आपका अवचेतन मन सक्रिय रहता है। सोने से पहले सकारात्मक विचार डालें। नींद में समस्याओं का हल मिल सकता है। क्या आप सोने से पहले सकारात्मक विचारों का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट में बताएं। अध्याय 14, वैवाहिक समस्याओं और अवचेतन मन। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। दोस्तों, आपके रिश्ते भी आपके अवचेतन मन से प्रभावित होते हैं। मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर में अच्छाई देखते हैं तो आपके रिश्ते बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप बार बार अपने पार्टनर की कमियां देखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगा। एक महिला अपने पति के गुस्सैल स्वभाव से परेशान थी। मर्फी ने उसे सलाह दी कि वो अपने पति की अच्छाइयों पर ध्यान दे। उसने हर दिन अपने मन में ये तस्वीर बनाई कि उसका पति प्यार करने वाला और समझदार है। धीरे धीरे उसके पति का व्यवहार बदलने लगा और उनके रिश्ते में प्यार बढ़ गया। मर्फी सुझाव देते हैं कि अपने रिश्तों में सकारात्मक सोच लाएं। अपने पार्टनर की अच्छाइयों को याद करें और उनके लिए धन्यवाद दें। अगर कोई समस्या है तो अपने मन में उसका सकारात्मक हल देखें। रिलेशनशिप विजुअलाइजेशन। हर दिन अपने मन में अपने रिश्ते की सकारात्मक तस्वीर बनाएं, जैसे आप और आपका पार्टनर खुशी से बात कर रहे हैं। अपने रिश्तों में सकारात्मक सोचें। अपने पार्टनर की अच्छाई पर ध्यान दें। प्रार्थना और विश्वास से रिश्ते सुधारें। क्या आपने अपने रिश्तों में सकारात्मक सोच का असर देखा है? कमेंट में शेयर करें। अध्याय 15, खुशी और अवचेतन मन। योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। दोस्तों, खुशी आपका अपना फैसला है। मर्फी इस अध्याय में कहते हैं कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये आपके मन की स्थिति है। अगर आप खुश रहना चुनते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच करेगा। एक व्यक्ति हमेशा शिकायत करता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है। मर्फी ने उसे सलाह दी कि वो हर दिन सुबह उठकर कहे, आज मैं खुश रहूंगा, मैं हर स्थिति में खुशी ढूंढूंगा। उसने ऐसा किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। मर्फी सुझाव देते हैं
कि खुशी को एक आदत बनाएं। हर दिन अपने मन में सकारात्मक विचार डालें, जैसे मैं खुश हूं या मेरी जिंदगी शानदार है। खुशी का अफर्मेशन। हर सुबह और रात को 5 मिनट के लिए सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं हर पल में खुशी ढूंढता हूं। खुशी एक विकल्प है। सकारात्मक सोच से खुशी बढ़ाएं। अपने मन को खुशी के लिए प्रशिक्षित करें। आप अपनी जिंदगी में खुशी कैसे ढूंढते हैं, कमेंट में बताएं। अध्याय 16, मानवीय संबंधों में सुधार, हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। दोस्तों, आपके रिश्ते आपकी सोच का नतीजा है। मर्फी इस अध्याय में कहते हैं कि अगर आप दूसरों में अच्छाई देखते हैं तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आपका अवचेतन मन आपके विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। एक व्यक्ति अपने बॉस के साथ तनावपूर्ण रिश्ते से परेशान था। मर्फी ने उसे सलाह दी कि वो अपने बॉस की अच्छाइयों पर ध्यान दे। उसने हर दिन अपने मन में ये तस्वीर बनाई कि उसका बॉस उसका सम्मान करता है और उसकी तारीफ करता है। कुछ ही हफ्तों में उनके रिश्ते में सुधार हुआ और उसका बॉस वाकई उसकी तारीफ करने लगा। मर्फी सुझाव देते हैं कि दूसरों के प्रति सकारात्मक भावनाएं रखें। अगर कोई आपसे बुरा व्यवहार करता है तो अपने मन में उसके लिए प्रेम और शांति की कामना करें। ये आपके अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। सकारात्मक प्रोजेक्शन। हर दिन अपने मन में उन लोगों के लिए सकारात्मक तस्वीर बनाएं जिनके साथ आपके रिश्ते बेहतर करने हैं। दूसरों में अच्छाई देखें। सकारात्मक व्यवहार से रिश्ते बेहतर बनाएं। अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें। क्या आपने सकारात्मक सोच से अपने रिश्तों में बदलाव देखा है? कमेंट में शेयर करें। अध्याय 17, माफी के लिए अवचेतन मन, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। दोस्तों, माफी देना आसान नहीं, लेकिन ये आपके मन की शांति के लिए जरूरी है। मर्फी इस अध्याय में कहते हैं कि जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने मन को नकारात्मकता से आजाद करते हैं। एक व्यक्ति अपने दोस्त के विश्वासघात से आहत था। वो गुस्से और नफरत में जी रहा था, जिससे उसकी सेहत खराब हो रही थी। मर्फी ने उसे सलाह दी कि वो अपने दोस्त को माफ कर दे। उसने हर दिन अपने मन में ये तस्वीर बनाई कि वो अपने दोस्त को माफ कर रहा है और उसके लिए शुभकामनाएं दे रहा है। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हुआ और उसकी सेहत में सुधार हुआ। मर्फी सुझाव देते हैं कि माफी को एक प्रक्रिया के रूप में देखें। हर दिन अपने मन में उस व्यक्ति के लिए सकारात्मक विचार डालें जिसने आपको ठेस पहुंचाई। माफी का विजुअलाइजेशन। हर दिन 5 मिनट के लिए उस व्यक्ति को माफ करने की तस्वीर बनाएं और उनके लिए शुभकामनाएं दें। माफी आपके लिए आजादी है। अपने मन से नकारात्मकता को हटाएं। माफी प्रेम का एक रूप है। क्या आपने कभी किसी को माफ करके सुकून महसूस किया? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। अध्याय 18, मानसिक रुकावटें हटाएं, हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। दोस्तों, आपकी आदतें और मानसिक रुकावटें आपके अवचेतन मन में बसती है। मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं या कोई मानसिक रुकावट हटाना चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन को नई दिशा देनी होगी। एक व्यक्ति को धूम्रपान की लत थी। उसने कई बार छोड़ने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। मर्फी ने उसे सलाह दी कि वो अपने मन में ये तस्वीर बनाए कि वो धूम्रपान से मुक्त है और स्वस्थ है। उसने हर दिन ये एफर्मेशन दोहराया, मैं स्वस्थ और आजाद हूं। धूम्रपान मेरे लिए जरूरी नहीं है। कुछ हफ्तों बाद उसकी लत छूट गई। मर्फी सुझाव देते हैं कि किसी भी मानसिक रुकावट को हटाने के लिए आपको सकारात्मक आदत की तस्वीर बनानी होगी। अपने अवचेतन मन को बार बार बताएं कि आप क्या चाहते हैं, न कि आप क्या नहीं चाहते। रिप्लेसमेंट मेथड। बुरी आदत को सकारात्मक आदत से बदलें। जैसे अगर आप तनाव में खाते हैं तो तनाव के समय सैर करने या ध्यान करने की आदत डालें। बुरी आदतों को सकारात्मक सोच से बदलें। अपने मन को नई दिशा दें। विश्वास और धैर्य से काम करें। क्या आपने कभी कोई बुरी आदत छोड़ी है? कमेंट में बताएं। अध्याय 19, डर को हटाएं, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। दोस्तों, डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मर्फी इस अध्याय में कहते हैं कि डर सिर्फ एक विचार है और आप अपने अवचेतन मन की मदद से इसे हरा सकते हैं। एक व्यक्ति को ऊंचाई से डर था। वो लिफ्ट में भी नहीं जा पाता था। मर्फी ने उसे सलाह दी कि वो अपने मन में ये तस्वीर बनाए
कि वो ऊंचाई पर है और पूरी तरह सुरक्षित है। उसने हर दिन ये विजुअलाइजेशन किया और धीरे धीरे उसका डर कम हो गया। आखिरकार वो ऊंची इमारतों में बिना डर के जा सका। मर्फी सुझाव देते हैं कि डर का सामना करने के लिए आपको सकारात्मक विचारों का सहारा लेना चाहिए। अपने मन में उस स्थिति की तस्वीर बनाएं जिसमें आप डर को हरा रहे हैं। डर का सामना तकनीक। अपने डर को एक विचार के रूप में देखें और उसे सकारात्मक विचार से बदलें। जैसे अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो अपने मन में देखें कि आप आत्मविश्वास से बोल रहे हैं और लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। डर एक विचार है, उसे सकारात्मक विचार से बदलें। अपने डर का सामना करें। विश्वास डर को हराता है। आपने अपने किसी डर को कैसे हराया? कमेंट में बताएं। अध्याय 20, हमेशा युवा रहें, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉरएवर। दोस्तों, आपका अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता। मर्फी इस अंतिम अध्याय में कहते हैं कि अगर आप अपने मन को नए विचारों, नई खोजों और खुशी से भरते हैं तो आप हमेशा युवा रहेंगे। मर्फी एक 84 साल के सर्जन की कहानी बताते हैं जो हर दिन ऑपरेशन करते थे, किताबें लिखते थे और नए शौक सीखते थे। वो कहते थे, मैं उतना ही युवा हूं जितना मैं सोचता हूं। उनका अवचेतन मन उनकी इस सोच को सच मानता था और वो उम्र के बावजूद ऊर्जावान बने रहे। मर्फी सुझाव देते हैं कि अपने मन को हमेशा सक्रिय और उत्साहित रखें, नई चीजें सीखें, नए लोगों से मिलें और जिंदगी को एक रोमांच के रूप में देखें। युवा मन तकनीक। हर दिन अपने मन में कहें, मैं हमेशा युवा और उत्साहित हूं, मेरे पास अनंत ऊर्जा है। साथ ही नई चीजें सीखने का प्रयास करें। आप उतने ही युवा हैं जितना आप सोचते हैं। नए विचार और रुचियां आपको युवा रखती है। जीवन एक अनंत यात्रा है। आप अपने मन को युवा कैसे रखते हैं? कमेंट में शेयर करें। दोस्तों, दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। इस किताब ने हमें सिखाया कि हमारा अवचेतन मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। अगर हम इसे सही विचार और विश्वास देते हैं तो वो हमारी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। चाहे कामयाबी हो, सेहत, रिश्ते या खुशी, सब कुछ हमारे अंदर है। बस हमें अपने मन की शक्ति पर भरोसा करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज से अपने विचारों को बदलें, सकारात्मक सोचें, सकारात्मक बोलें और अपने सपनों को सच करें। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नीचे कमेंट में बताएं कि इस किताब ने आपको सबसे ज्यादा क्या सिखाया। यह आपकी जिंदगी का नया अध्याय है। इसे शुरू करें और जीत की ओर बढ़े। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।